उन बच्चों की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। सारे बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों में हमें कोई भी बढ़िया ओटीटी कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अगस्त मंथ का आखिरी हफ्ता काफी बढ़िया जाने वाला है, जब हमें कुछ बढ़िया वेब सीरीज तो देखने को मिलने ही वाली है और कुछ बढ़िया हिंदी मूवीज भी ओटीटी पे रिलीज होने जा रही हैं, जिनको अभी तक अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी इसी हफ्ते में ही अवेलेबल हो जाएंगी देखने के लिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले साउथ की 2021 में रिलीज हुई एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज कर दिया गया है आदित्य मूवीज के चैनल की ओर से, जिसका नाम है माइस्ट्रो, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है। और ये मूवी कुछ उन चुनिंदा मूवीज में से एक है जो बॉलीवुड की कहानी को लेके साउथ में रिमेक बनाई गई है। जी हाँ, ये मूवी रिमेक है आयुष्मान खुराना की तब्बू के साथ बनी हुई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अंधाधुन की, और कहानी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो अगर आपने अंधाधुन देखी हुई है तो ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आपने अंधाधुन नहीं देखी है तो ये मूवी ट्राई कर सकते हैं, जो अभी यूट्यूब के आदित्य मूवीज के चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब में। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही एक इंग्लिश साईफाई हॉरर एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है अमेरिकन कार्नेज, जो एक R रेटेड मतलब के 18+ एडल्ट मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 5 पॉइंट की है। और ये मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही। जैसे अभी आप यूट्यूब पे पिक्चर वर्क के चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे ये मूवी बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और कहानी हमें कुछ ऐसे बच्चों की देखने को मिलने वाली है जो एक देश में इलीगल इमिग्रेंट्स बन के रह रहे होते हैं, और उनको इमिग्रेशन की ओर से पकड़ लिया जाता है, लेकिन सजा एक अजीब सी दी जाती है। वो होती है बूढ़े लोगों की देखभाल करने की। तो उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें एक्शन कॉमेडी एंड थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो अभी बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। तो ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद आज के दिन में ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे एक एक्शन हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है एबिगेल, जो भी एक बढ़िया मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी हिंदी डब में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है आज के दिन में ही, जिसका नाम है नो गेन नो लव, जो एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे अभी साउथ कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। तो जिनको भी के ड्रामास देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है ये वेब सीरीज। इसके बाद इसी हफ्ते में हमें एक बढ़िया हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 18+ एडल्ट मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है बैड न्यूज, जिसमें विकी कौशल एंड एमी विर्क देखने को मिलते हैं। और ये मूवी थिएटर्स में काफी बढ़िया बिजनेस कर चुकी है, जो 100 करोड़ के ऊपर की कमाई करने के बाद अभी रेंटल बेसिस पे रिलीज होने जा रही है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 29 अगस्त से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। ये 29 अगस्त हो सकता है या फिर 30 अगस्त, लेकिन अगस्त मंथ के आखिरी दिनों में ही देखने को मिलने वाली है, ये तो कंफर्म है, जब इसे रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। और उसके 2 हफ्ते बाद मतलब के 10 सितंबर के आसपास इस मूवी को बिना रेंटल के अवेलेबल कर दिया जाएगा Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जो मूवी विकी कौशल के तौबा तौबा सॉन्ग के साथ ट्रेंडिंग में चल रही है। और कहानी हमें 2 ऐसे बंदों की देखने को मिलती है जिनको एक ही लड़की से प्यार होता है, और उसी लड़की से दोनों का अभी एक ही बच्चा होने वाला है। मेडिकली ये कैसे पॉसिबल है, वही कहानी हमें हंसाते हुए दिखाई जाती है इस मूवी में। बाकी पागलपंती तो काफी होने वाली है, उसी के चलते हुए ही इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6 पॉइंट की चल रही है। इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही एक नई वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है कैडेट्स, जो एक नई हिंदी इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। और कहानी हमें इंडियन आर्मी की देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी इंडिया के पास्ट में कारगिल वॉर के पहले 1997 में सेट होने वाली है, जब 16 साल के 4 लड़के इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं और NDA मतलब के नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और वहीं पे उनकी कहानी दिखाई जाने वाली है, बच्चों से कैसे वो मर्द बनने वाले हैं, जिसमें हमें रोमांस भी देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी, और इंस्पायर करने वाली आर्मी की जर्नी भी। ये एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी 30 अगस्त से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक साउथ की बढ़िया साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है बडी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की है
और अभी ये मूवी OTT प्रीमियर होने जा रही है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसे देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 30 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। बाकी इसको हिंदी डब में भी रिलीज तो किया जाएगा, लेकिन हिंदी में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी ओनली नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी सबटाइटल के साथ ही देख पाएंगे, लेकिन वो आप ओनली नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियली ही देख पाओगे। और कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जिसके साथ एक बोलने वाला टेडी बेयर होता है, और वो अभी एक्शन और एडवेंचर भरी जर्नी पर निकलने वाले हैं, जिसे हमें थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद हॉलीवुड की इसी साल इसी मंथ में ही रिलीज हुई थी 10 अगस्त को थिएटर्स में, जो एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है बॉर्डरलैंड्स। तो ये मूवी अभी जल्दी ही हमें इसी हफ्ते में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग तो खैर ठीक ही रही है, जो करीब 5 के आसपास ही चल रही है। मतलब कि ये मूवी बड़े बजट वाली तो थी, लेकिन इसको ज्यादा पसंद नहीं किया गया, जिसमें हमें केविन हार्ट भी मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी और भी काफी बड़ी स्टार कास्ट है। लेकिन इस मूवी को भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी 30 अगस्त से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसे वर्ल्ड वाइड अभी रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है। बाकी हिंदी डब में भी हमें देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा, जिसे सितंबर मंथ के लास्ट वीक में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया जा सकता है रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में। इसके बाद साल 2023 में रिलीज हुई थी एक बढ़िया R-रेटेड फ्रेंच मूवी मेहम, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की है, और ये एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही 2023 में रिलीज किया गया था। और अभी ये बढ़िया R-रेटेड मूवी हमें हिंदी डब में जल्दी ही देखने को मिलने वाली है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जो एक मॉडल होता है, लेकिन उसका पास्ट क्राइम से भरा हुआ होता है, जो अभी उसके प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर देता है, और उसे अभी भागते हुए थाईलैंड में सेट होना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी क्राइम की दुनिया उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो उसके बाद कहानी कैसे एक्शन और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस बढ़िया मूवी में थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, और जल्दी ही हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे बुक माई शो टीम की ओर से ओनली फ्रेंच लैंग्वेज में ही अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने का इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी सितंबर मंथ में ही रिलीज की जाएगी। इसके बाद कल के दिन में मतलब कि 27 अगस्त को हमें एक और धमाकेदार मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है लॉकडाउन, जो अभी 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी रेंटल बेसिस पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 9.1 की है। और कहानी हमें एक भाई बहन की देखने को मिलने वाली है, जो अभी वियतनाम की जेल में बंद अपने फादर से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक झूठे इल्जाम में पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पे उनके साथ काफी अन्याय होने वाला है। तो उसके बाद वो जेल में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, वही हमें एक्शन भरी कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी 27 अगस्त से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने वाली है। तो जो भी इंग्लिश में देखते हुए थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हैं, उनके लिए ये मूवी मस्ट वॉच वाली है, और इसकी IMDb रेटिंग 9.1 की है, तो मिस तो करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक नई हिंदी ओरिजिनल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है 1000+ बेबीज, जिसका टीजर भी अभी यूट्यूब पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, और ये वेब सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है सितंबर मंथ के 2nd वीक की। और मेन रोल में हमें पंचायत वेब सीरीज वाली असली प्रधान जी मतलब के नीना गुप्ता जी मेन रोल में देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें कहानी एक ऐसी शापित जगह की देखने को मिलने वाली है जहाँ पे कई सारे बच्चों का कत्ल किया गया होता है। लेकिन पूरी कहानी क्या है वो तो इस सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगी, जिसे भी अभी जल्दी ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे हिंदी और साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ बंगाली लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद एक और बड़ी मोस्ट वेटेड हिंदी वेब सीरीज आश्रम के सीजन 4 को लेकर भी काफी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, जो प्लान हो भी चुका था, लेकिन अभी एक बार फिर से ये वेब सीरीज ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। उसका रीजन तो अभी तक सामने नहीं आया है कि जब बाबा राम रहीम, जिसके कैरेक्टर के ऊपर ही ये सीरीज बेस्ड है, अभी देखते हैं कि बाबा को नेक्स्ट पैरोल मिलती है या नहीं। हो सकता है कि इस वेब सीरीज की रिलीज डेट भी उसी पे डिपेंड करती हो। वो जेल के अंदर रहते हैं तो ये सीरीज बाहर आएगी, और अगर वो जेल के बाहर रहते हैं तो ये सीरीज डब्बे में बंद ही रहेगी। हो सकता है कि यही कारण हो, बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मतलब कि अभी इस वेब सीरीज को रिलीज करने का सही टाइम नहीं आया है, और कुछ अपडेट्स ऐसी भी देखने को मिल रही हैं कि इस वेब सीरीज को दिसंबर मंथ में ही रिलीज किया जाएगा। बाकी कंफर्म तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो बाबा निराला को हमें देखने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में हमें क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।